तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हम लेट हो जाएंगे। क्या हुआ है? शेयर नहीं करोगी तो मैं मसले का हल कैसे निकालूंगा? जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब कुछ मेरे साथ? सवाल के जवाब में सवाल करोगी, मैं मसला कैसे समझ पाऊंगा और ना ही मसले का कोई हल निकाल पाऊंगा। 2 महीने में तीसरी साल गिरा ही है। मेरी महरूमी का एहसास दिलाना बार बार जरूरी है? हमारी औलाद नहीं तो क्या लोग अपने बच्चों की खुशियां मनाना छोड़ देंगे? मना है, बहुत शौक से मना है, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस वालियों को मैं जानता हूं ना, वो कभी किसी की खुशियों से हसद नहीं करती। मैं आज भी वही सोलिया। मुझे दूसरों की खुशी में कोई एतराज नहीं है। 7 साल 7 साल हो गए हमारी शादी को। औलाद का गम मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। अगर मैं टूट कर बिखर गई तो क्या करोगे? कैसे समेटोगे मुझे? अच्छा चलो छोड़ो ना, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। चलो आओ मेरे साथ, लेट्स गो। तुम जाओ प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है। आई एम सॉरी, आप प्लीज बिल्कुल ये मत समझिएगा कि स्वालिया को आपकी खुशी से कोई। अरे नहीं नहीं, साइकोलॉजिस्ट स्वालिया की कैफियत को अच्छी तरह समझ चुका हूं। आप लोग की शादी को 6 साल हो गए। 7 साल सर, 7 साल। वही 7 साल। एक औरत को बच्चे की जो ख्वाहिश होती है उसे हम मर्द कभी नहीं समझ सकते। ऊपर से स्वालिया की डिप्रेशन की हिस्ट्री। एक बात पहले भी कह चुका हूं, दोबारा दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। जितना जल्द हो सके स्वालिया की ये मेडिसिन बंद कर दो। डिप्रेशन की ये मेडिसिन किसी मसले का हल नहीं है। जी चाहता तो मैं भी यही हूं, मगर जब वो दवाइयां नहीं खाती तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। विड्रॉल सिम्टम शुरू में ऐसा होता है, लेकिन अगर दवाइयां लेनी बंद कर दें तो आहिस्ते आहिस्ते तबीयत बेहतर होने लगती है। वैसे भी ये डिप्रेशन की गोलियां स्वालिया के दिमाग को कमजोर कर रही हैं, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जितना जल्द हो सके ये दवाइयां बंद कर दें। आदि कर लो। फिर 1 हफ्ते बाद क्वार्टर, और फिर उसके 1 हफ्ते बाद इसे बंद कर देना। और हाँ, ये वाली इसे भी आधा करना, मगर इसे भी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते करते 2 महीने बाद बंद कर सकती हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सोच रही हूँ किसकी सुनूं। मतलब तुम कह रहे हो कि दवाइयां बंद कर दो, और दिल कर रहा है कि सारी एक साथ ही खा लूं। किसकी सुनूं, तुम्हारी या ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। करोगे ये तुम क्या?
स्वालिया, स्वालिया, ये पार्सल तुमने मंगवाया है? किसी को गिफ्ट देना है क्या? ये टॉय किसका है? किसी को कुछ नहीं कहा। से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। क्या कहा उसने? कहती है ये खिलौना मैंने अपने बच्चे के लिए मंगवाया है। तुमने क्या जवाब दिया? क्या कहता कि हमारा कोई बच्चा नहीं है और फिलहाल आने का भी कोई इम्कान नहीं है। तुम पागल हो और ये खिलौना इस बात का सबूत है। उसने मेरे सामने से खिलौना उठाया और चली गई और मैं बस उसे देखता रहा। तुमने दवाई के बारे में जिक्र किया उससे? रोज कहता हूं मैं उसे, लेकिन कल के जवाब ने मुझे हिला कर रख दिया। उसने पूरा दवाई का पत्ता अपने हाथ में उंडेल दिया। कहती है कि मैं एक साथ सारी खा लूंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इस बार में एक मशवरा है मेरे पास, लेकिन क्या तुम मानोगे? मैं आपके पास पुराने मशवरे सुनने के लिए नहीं आया। ना मैं उसे छोड़ सकता हूं और ना ही मैं उसे किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करूंगा। जो ट्रीटमेंट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में हो सकती है वो घर पे भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स को घर पे कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आलिया भाभी के साथ यही करते? आपकी तो अरेंज मैरिज थी, फिर भी भाभी को खुद से दूर करने के ख्याल से भी आपके चेहरे का रंग उड़ गया है। तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं उसे, उस लड़की को जिसे मैंने सबसे लड़कर हासिल किया है। एक रास्ता है। बच्चे की ख्वाहिश ने उसकी यह हालत कर दी है ना, तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। एक बच्चा अडॉप्ट कर लो। मैं नहीं कहता कि इस तरह उसकी तबीयत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद यही एक आखिरी रास्ता है उसको इस हालत से बाहर निकालने का, जिस हालत में ना तुम उसे देखना चाहते हो और ना मैं।